हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मोहम्मद वसीम मौजूद हैं, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच। मोहम्मद वसीम भाई पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे और फिर हम आपके सवालात की तरफ जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है काइंडली सिर्फ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के हवाले से ही सवालात करिएगा। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी सबको एंड वेलकम। obviously it's a new journey for our coaching staff, मेरे लिए भी वुमेंस क्रिकेट में। तो obviously वुमेंस क्रिकेट अगर हम देखते हैं तो obviously इसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। हमने पास में आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी फॉलो किया हुआ इस चीज़ को। तो पोटेंशियल टैलेंट की तो कमी नहीं है वुमेन क्रिकेट के अंदर भी। नया चैलेंज हमारे लिए भी, और कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी जो चेंजेस नज़र आ रही हैं तो ऑब्वियसली वी गोइंग इन द, आप कह सकते हैं कि बेटर डायरेक्शन। तो अभी ऑब्वियसली एशिया कप की हमारी तैयारी थी, 10 दिन का हमारा कैंप हुआ और टफ़ कंडीशंस थी। वेदर वाइज देखते हैं काफ़ी वार्म वेदर था, तो उसमें अच्छी हमारी प्रिपरेशन आप कह सकते हैं एशिया कप के लिए हुई है। हमने उसमें 2 सेशंस भी किए, साथ में हमने प्रैक्टिस मैचेस खेले, उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने ट्राई किए हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हो सकती थी एशिया कप के लिए वो हमने की हैं। तो होपफुली आगे चल के इसके आपको बेहतर रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। लेकिन वुमेन क्रिकेट को अगर हम देखते हैं तो शायद कह सकते हैं हम कि पास्ट में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं उसमें बेहतरी की गुंजाइश काफ़ी हद तक मौजूद थी। और यही हमारे लिए एक नेक्स्ट टास्क है, नेक्स्ट चैलेंज है कि वुमेन क्रिकेट को हमने बेहतर डायरेक्शन में डालना है ताकि आगे चल के जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया वसीम भाई जी। पहला सवाल आसिफ भाई। वसीम भाई, जेंडर इक्वलिटी की हम बहुत बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत ने दोनों टीम्स की मेंस और वुमेन्स टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बराबर कर दिए हैं। तो इस हवाले से आप क्या सोच है आपकी, आप पीसीबी को आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि हमें थोड़ी बेहतर डायरेक्शन की ज़रूरत है और जिसमें जो ओबियसली जो कुछ चैलेंजेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो मैंने रियलाइज़ किया है। ओबियसली जब अभी कैंप लगा है उसमें फीडबैक प्लेयर्स का भी आया, कुछ मैनेजमेंट का भी आया कि ओबियसली ये चीज़ तो हमें करनी होगी। देखिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स वही जो आप मैन क्रिकेट से करते हैं, तो आई थिंक आपको फिर इन्वेस्ट भी उसी हिसाब से करना होगा। तो इक्वालिटी तो डेफिनेटली आपको लानी होगी, चाहे वो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो सैलरीज हैं प्लेयर्स की, तो उसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। अभी कैंप के दौरान भी मेरी कोशिश यही थी कि बेस्ट पॉसिबल जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी गर्ल्स को भी दी जाएँ। जो फैसिलिटीज़ कैंप में मिलती हैं बॉयज़ को, वही चीज़ें यहाँ पे गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक एरिया ऐसा है कि जो शायद पास में निगलेक्टेड था और इस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहूँगा अभी जो नई मैनेजमेंट है टूवर्ड्स वुमेन क्रिकेट, इनका एक बेहतर हमें वो एक नज़र आ रहा है, इनके प्लान्स नज़र आ रहे हैं कि दे सीरियस अबाउट इट। पास्ट में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है जिस तरह हमने चीज़ें देखी थी। तो डेफिनेटली अगर हमने वुमेन क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो हमें फिर इसके लिए इक़दामात भी सीरियसली ही करने होंगे, चाहे वो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। तो हर चीज़ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ देनी होंगी, देन यू कैन डिमांड द रिजल्ट्स। क्योंकि अभी पहले मैं कहूँगा कि कुछ तरह की एक कोई परमानेंट सेटअप नहीं था जिसके अंदर आपके जी इनकी परमानेंट की डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी। तो आगे चल के डेफिनेटली हमारे प्लान्स हैं कि आगे चल के इनकी जो डोमेस्टिक है एक प्रॉपर एक इनका स्ट्रक्चर बने, थ्रू आउट द ईयर ये खेलें। एज ग्रुप क्रिकेट इनकी इंट्रोड्यूस आई थिंक हो चुकी है इसके अंदर। तो आई थिंक इसमें काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है और इवेंचुअली आपको ये करना होगा। अगर आपने वुमेन क्रिकेट को ऊपर लेके आना है तो उसमें इक्वालिटी तो आपको लानी होगी डेफिनेटली। अच्छा वसीम भाई, हमने देखे जो जिस तरीके से मेंस क्रिकेट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं हमारा मैच फिनिश करने में, ऐसे हमारी विमेंस में अक्सर होता है कि मैच में जीत के करीब आ जाती हैं, फिर जो है वो मैच हार जाती हैं। क्या इस पे कोई काम आप लोगों ने किया है? उसके अलावा कोई हमारे पास हार्ड हीटर पावर हीटर नहीं है विमेंस में, उस पर कोई काम हुआ? फिटनेस हमारी जो विमेंस खिलाड़ी हैं उनकी लेवल थोड़ा वैसा नहीं है जैसा दूसरी लड़कियों का दूसरी टीमों का है, तो उस पर कोई काम किया है? देखिए, बिल्कुल जो आपने जो 2 एरियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए हैं, डेफिनेटली ये कंसर्न्स थे और इस पर काफ़ी हमारा फोकस रहा है। देखिए, एक तो ये आपने प्रेशर हैंडलिंग या आपने बात की है फिनिश करने की, तो ऑब्वियसली इसमें आप नंबर ऑफ मैचेस देखते हैं तो वो उतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो
फेज़ के थ्रू वो बार बार हमारी प्लेयर्स गुजरी हुई हों। पूरे साल में नंबर ऑफ मैचेस अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो बहुत कम है, तो अगर हमने टीम डेवलप करनी है तो ऑब्वियसली इनके नंबर ऑफ मैचेस हमें बढ़ाने होंगे एटलीस्ट डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे चल के इनके जो डोमेस्टिक है प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ मैचेस ये खेलें ताकि उन फेजेस के थ्रू ये बार बार गुजरें। बाकी जो एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं ऑब्वियसली उसमें मैं पावर हिटिंग या इन चीज़ों से ज़्यादा मैं कहूँगा कि माइंड सेट कि वो हमने इनका चेंज करने की कोशिश की है इस अपने कैंप के अंदर कि हम ज़्यादा पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ जाएंगे, तो उसमें आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नज़र आएंगी, माइंड सेट चेंज आपको नज़र आएगा। हमारे जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसके अंदर भी ये चीज़ हमने अप्लाई की, कैंप के अंदर भी स्किल के ऊपर हमने काफ़ी काम किया, चाहे वो उनकी पावर हिटिंग थी, इम्प्रोवाइजेशन थी, इन चीज़ों पे फोकस रहा है हमारा। तो टैलेंट फिर मैं कहूँगा टैलेंट मौजूद है, और फिटनेस में भी डेफिनेटली इस टीम में आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं पास से, तो वो फिटनेस वाला जो इशू था उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। अब फ्रेश लड़कियाँ आपको कुछ नज़र आ रही हैं जो यंग टैलेंटेड कुछ कम बैक कर रही हैं, एक दो नई आई हैं, तो फिटनेस में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और फील्डिंग से अभी तक मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कि जिस तरह की फील्डिंग अभी तक हमने देखी है वो ज़बरदस्त की है उन्होंने कैंप के दौरान प्रैक्टिस मैचेस में। हाँ, क्रंच मोमेंट पे प्रेशर हैंडलिंग उस टाइम पे कैचेज या फील्डिंग वो रियल इम्तहान होगा। वसीम भाई, दो चीज़ें हैं। पहला सवाल ये है कि आप कह रहे हैं हमने वे फॉरवर्ड जाना है, आगे की तरफ जाना है, और आपकी इस वक्त जो कप्तान है उनकी उम्र 37 साल है और पास्ट में उनकी कोई परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं है इंडिविजुअल भी और कलेक्टिवली भी, तो बतौर कप्तान किसको ग्रूम करने जा रही है? क्योंकि 37 साल के साथ आप मज़ीद 2 साल अगर और भी खेला तो चले जाएंगे। दूसरी चीज़, ये जो स्क्वाड आपने मुरतब किया इसमें आपका कितना कंसेंट शामिल है? बिकॉज दोनों की प्रेस रिलीज एक साथ ही आई थी। अगर कंसेंट है तो आप सेटिस्फाई हैं स्क्वाड से? डू यू थिंक ये बेहतरीन स्क्वाड है? क्योंकि अब बहुत अरसे से डोमेस्टिक हो रही है। वो जो पूल वाला हमारा एक्सक्यूज़ था कि पूल नहीं है लड़कियों का, वो आई गेस काफ़ी ज़्यादा अब हमारे पास लड़कियां जमा हो गई हैं हर रीजन के हिसाब से। तो सेटिस्फाई हैं? और दूसरा कप्तान का भी बता दीजिए। देखिए, पूल ऑफ प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं डेफिनेटली इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है कि अगर हम देखते हैं नेशनल लेवल के ऊपर तो शायद उतना बड़ा हमारा पूल नहीं है जितना होना चाहिए। तो उसमें अगेन जो मैं फैक्टर्स कहूँगा कि अगर जब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट एक प्रॉपर तरीके से होगी, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपका पूल बढ़ता रहता है, तो आई थिंक कि पूल तो बढ़ाने की डेफिनेटली भी बहुत ज़रूरत है हमारे पास। उस तरह आप कहना जी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास रिप्लेसमेंट्स मौजूद हैं या बैकअप प्लेयर्स मौजूद हैं, उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो ये अगेन ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इनका जब एक सेटअप प्रॉपर एक बन जाएगा तो ये एरिया आपका कवर हो सकता है उसके अंदर, और उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। देखिए, अभी सिलेक्शन जब भी होते हैं ना, वो बेस्ट पॉसिबल आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं आप उसी में से करते हैं। और कैप्टन हमारी ऑब्वियसली शी इज़ मैच्योर, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन द टीम, और उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो ऑन ऑफ आपको नज़र आती है, चाहे वो बॉलिंग में है चाहे वो बैटिंग में है। कंसिस्टेंसी हमने लानी है, चाहे वो कैप्टन है चाहे वो बाकी प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक अभी भी निदा डार को अगर हम देखते हैं तो शी इज़ अ वैल्यूएबल प्लेयर बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो आगे भी कंट्रीब्यूट करेंगी। जो दूसरी बात आपने की है तो उस पर डेफिनेटली हमारी एक नज़र है। हमने भी प्रैक्टिस मैचेस में भी हमने कुछ चीज़ें ट्राई की थी कि आगे चल के कैप्टन्स को हमने ग्रूम करना है, मतलब उस सिनारियो का मतलब जो होता है ना क्राइटेरिया, मतलब मैं पर्सनली उस पर मैं इतना बिलीव नहीं करता कि जो मोस्ट सीनियर है सिर्फ वही कैप्टन होगी। उसके अंदर जो स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो देखनी होगी, तो उस चीज़ पे नज़र है तो डेफिनेटली ये चीज़ हमारे जहन में है। वसीम भाई, अगर आपका कोचिंग एक्सपीरियंस देखें तो पीटीवी के साथ रहे, नॉर्दर्न की साइड के साथ रहे, उसके बाद इस डोमेस्टिक सीज़न में एचईसी के साथ, मुल्तान सुल्तान्स के साथ, डेटा मैचअप्स पे काफ़ी बिलीव हमें नज़र आता था। पहले आप लैपटॉप लेके आते थे जब चीफ सेलेक्टर थे, तो उसमें काफ़ी आप स्टैट्स के हवाले से बात करते थे। तो क्या अपने लैपटॉप में उस डेटा मैचअप्स को कैरी करेंगे वुमेंस क्रिकेट में भी? क्योंकि पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट में इतनी बात नहीं होती डेटा मैचअप्स की, मेंस क्रिकेट में तो होती है। देखिए, डेफिनेटली अब वो लैपटॉप मैंने रखा हुआ नहीं है तो शायद उसकी कदर भी आपको आ गई हो थोड़ी सी। अब डेफिनेटली कोचिंग के अंदर भी डेफिनेटली हमारी वही अप्रोच है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि हमारा कंपटीशन आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम मॉडर्न कोचिंग, मॉडर्न क्रिकेट, जितनी चीज़ें अप्लाई होती हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं डेटाबेस, हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जब मैंने कहा ना एक न्यू बिगिनिंग है, नॉट ओनली फॉर द कोचिंग स्टाफ, फॉर द प्लेयर्स ऑल्सो, कि वो हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और वो हमने अप्लाई करना है आगे आने वाले कंपटीशन के अंदर, तो आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए, अभी तक मैं एशिया कप तक हूँ सिर्फ, उसके बाद वो जितनी बातें मैंने आप लोगों से की है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है,
تو وہ بیٹھ کے انشاءاللہ بات کریں گے. اگر ہم وہ پورا وہ اس طرح کا اسٹرکچر بنتا ہے, وہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اچھا وسیم بھائی, وومن ایشیا کپ پہ بات نہیں ہوئی. ایشیا کپ ہے اور پہلا میچ ہی انڈیا سے ہے. جب آپ کسی ٹورنامنٹ کا میچ پہلا میچ انڈیا سے ہو اور اس کی جیت ہی آپ ٹیم کو جو ہے وہ آگے لے کے چلی جاتی ہے, اور خدا نخواستہ شکست ہو تو پھر مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس میچ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, جس طرح آپ نے ابھی بات کی پاکستان وومنس کی, جس طرح نشاندہی کی بہت ساری چیزوں کی کہ سہولتیں مینس کے برابر ہونی چاہیے, انٹرنیشنل میچز یا ڈومیسٹک میچز بہت زیادہ ہونا چاہیے, پول کھلاڑیوں کا. تو ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں وومنس کرکٹ پہ کام نہیں ہوا جس چیزوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں وہ چیزیں آپ کے سامنے وہ پرفارمنس بھی ریفلیکٹ کر رہی ہیں, لیکن اگر آپ اعداد و شمار نکالیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو لگے گا کہ شاید اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ پھر آپ دیکھیں ابھی آپ نے انڈیا کے میچ کی بات کی, باقی چیزوں کی بات کی, اوبیسلی آپ پھر ریزلٹس تو ایکسپیکٹیشن آپ کی وہی آتی ہے جو آپ کی مینس ٹیم سے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایکویلٹی ضروری ہے. اگر آپ وہ ڈیمانڈ ہے آپ کی ریزلٹس, تو پھر باقی چیزوں میں بھی آپ کو ایکویلٹی لانی ہوگی. باقی ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ میچ ہے انڈیا والا, بٹ وی ٹیکنگ اٹ ون میچ ایٹ اے ٹائم. پاس میں آئی تھنک ہم انڈیا سے ہار کے ایشیا کپ جیت بھی چکے ہیں, اور انڈیا سے جیت کے ایشیا کپ ہار بھی چکے ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے اس طرح, لیکن ڈیفینیٹلی جب بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو ساری نظریں ہوتی ہیں, چاہے مینس کا ہو یا چاہے بھی میچز سینئرز کا ہو یا وومن کا ہو. تو ہم کوشش ہماری پوری یہی ہے کہ ہم بہترین اپنی پریپریشن ہے وہ کر کے جائیں, اور انڈیا والے میچ سے اچھا ہمیں اسٹارٹ ملے, اور آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ ایشیا کپ کے میں بھی بہت اچھی پرفارمنس ہوگی. وسیم بھائی, ہمارے گروپ میں جو ہے نیپال بھی ہے اور UAE کی ٹیم بھی شامل ہے. پاس میں اگر ہم دیکھیں تو تھائی لینڈ تھا, تو اس نے بھی پاکستان کو ہرا کر ایک نئی مثلا ہسٹری جنریٹ کی تھی اپنے ملک کے لیے. تو نیپال اور UAE سے ہم کوئی کھیلے نہیں, تو ان کے خلاف ہوم ورک کیسے مکمل کیا ہے, یا ان کو بھی ایزی سمجھیں گے جیسے میں اس ٹیم نے ایزی سمجھا تھا ورلڈ کپ میں اور ہم شکست خوردہ ثابت ہوئے؟ تو اب ایسا تو نہیں کہ سب کو ایزی سمجھیں اور پھر اس کے بعد کوئی کام خراب ہو جائے؟ نہیں دیکھیں, ایزی والا تو وہی وہ سین نہیں ہے. اوبیسلی آپ کو ہر میچ اتنا ہی سیریس ہو کے کھیلنا پڑے گا. ایوری میچ از امپورٹنٹ. انڈیا کا میچ ہے کہ اگر ہم پہلا میچ جیتے ہیں تو آپ جو کیری اے ویری گڈ مومنٹم, لیکن اگلے میچز بھی آپ دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھیں جب آپ ڈیٹا کے اوپر جاتے ہیں نا تو بہت زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے, چاہے ان کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے جہاں پہ بھی وہ کھیلی ہوں گی, تو ہمارے پاس کافی انفارمیشن آ چکی ہے جس کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے, چاہے وہ انڈیا کی ٹیم ہے, چاہے وہ نیپال ہے, UAE ہے, کہ جہاں جہاں وہ کھیلی ہوئی ہیں کرکٹ, ایٹ لیسٹ ہمیں ان کی اسٹرینگس کا ان کی ویکنیسز کا ہمیں اندازہ ہو چکا ہے, اور اس کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے اپنی پریپریشن کی جائے. تو وومن کرکٹ میں تو ویسے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی کلیئر کٹ ایک دو ٹیمیں آپ کو اوپر نظر آتی ہیں, باقی آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آن اے گیون ڈے, اور اسپیشلی T20 میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, مینس ورلڈ کپ کے اندر بھی آن اے گیون ڈے جو بھی ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہی جیتتی ہے. تو فوکس ہمارا ہر میچ کے اوپر اتنا ہی ہوگا جتنا کہ پہلے میچ پہ. وسیم بھائی, آپ نے بہتری کی بات کی, کافی زیادہ بہتریوں کی بات کی کہ پاکستان وومن ٹیم میں بہتری کی ضرورت ہے. تو آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا, کیونکہ پاکستان ٹیم کے ساتھ غیر ملکی کوچز نے بھی کام کیا, پاکستانی ملکی کوچز نے بھی کام کیا, تو آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کرنا؟ اور کیونکہ مسلسل شکستیں سائے کی طرح پاکستان ٹیم کا پیچھا کر رہی ہیں, اور ایشیا کپ ہے, اور اس میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ کیا کپتان کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں چیلنج کی اگر بات کرتے ہیں تو اوبیسلی ایک ڈفرینٹ چیلنج میں کہوں گا. اوبیسلی اینڈ آف دا ڈے اٹ از کرکٹ, اسی کی کوچنگ ہم مینس میں بھی کرتے آ رہے ہیں. وومن ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں چیلنج ہے ہمارے لیے, لیکن اوبیسلی وہی کرکٹ ہے جس طریقے سے وہاں پہ کھیلی جاتی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹلی آپ کو دیکھنی ہوتی. آئی تھنک ایکسائٹنگ چیلنج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ویلی جی کے, اور باقی اسٹاف کے لیے بھی, چاہے جنید ہے, رحمان ہے, حنیف ہیں, وہ تھوڑا سا کام پہلے بھی کر چکے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک چیلنج ہے. مطلب میں کہوں گا کہ وی آر آل ایکسائٹیڈ, اور اسی مطلب ایک موٹیو سے یا مشن پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہتری لے کے آئیں, کیونکہ پچھلے 1-2 سال کی پرفارمنس اگر آپ دیکھتے ہیں تو اتنی اچھی نظر نہیں آتی ہے. تو ابھی اب میں یہاں بیٹھ کے یہ بھی کلیم نہیں کروں گا کہ ایک دن میں ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی. اس پہ ٹائم لگتا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی جو میں نے چیزیں پہلے ہی بتائی ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہے یا باقی فیکٹرز ہیں, جب وہ چیزیں باکسز ٹک ہوں گے تو پھر آپ کو یہ پورا ایک پروسیس ہے. وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ ایشیا کپ میں بھی آپ کو چینجز نظر آئیں. جب ایسے مائنڈ سیٹ کی میں نے بات کی ہے, جس طریقے سے ہم نے کوئی پلاننگ کرنی ہے وہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, لیکن لانگ ٹرم ہم نے پلانز لینے ہیں, تو اوبیسلی ہمیں پھر ذرا اپنی بیسکس جو بیسز ہیں نا ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو ہم ہوپ فل کہ آگے چل کے آپ کو جب وہ چیزیں نظر آئیں گی تو سلولی پھر آپ کو
जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगे विद इन लाइक नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स में आपको चेंजेस आपको नज़र आना होना शुरू हो जाएंगी जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी। तो बाकी जो बात है आपकी देखें, चेंजेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजेस नहीं है। एक तो ये है कि जहाँ चेंज बनती है ठीक है आप करते हैं, फिर साथ में आप रिप्लेसमेंट्स भी देखते हैं कि आपके पास आया कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट्स रेडी है फ्यूचर में जाके डेफिनेटली, क्योंकि हर प्लेयर के ऊपर कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे उनका वो रोल ख़त्म होता है, चाहे वो प्लेयर वाला वो चाहे वो कैप्टन वाला। बट एट द मोमेंट आई थिंक निदा वाज द बेस्ट ऑप्शन और वो अच्छे तरीके से करती आ रही हैं और ख़ुद परफॉर्मर हैं वो। लेकिन साथ साथ डेफिनेटली हमारे जहन में है कि हम 1 से 2 ऑप्शन को ग्रूम भी करेंगे। बस एक वाकया जब से आप हेड कोच बने उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि माजी में आप पे 40,000 जुर्माना हुआ था और लाइफ टाइम बैन की सिफारिश की गई थी, ऐसा क्यों हुआ था, क्या मसला था? मैंने पहले का सवाल पूछ दिया, अगर बता देंगे तो अच्छी बात है। मेरे लिए में तो कोई ऐसी बात नहीं सर, आपकी हो तो बता दीजिएगा। वो तो नोटिफिकेशन दिखा दें।